Hello everyone, welcome back to the class of Javed Math. So I am back with the new video, and in this video we gonna talk about exercise 5.3 questions number 8 to questions number 12. Okay, let's start the class without wasting our time. So questions number 8 is find the sum of first 51 terms. आपको find the sum of first 51 terms and NAP whose second and third terms are 14 and 18 respectively. Guys, बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन को समझने की ट्राई करिए, देन आफ्टर उसको सॉल्व करिए. सबसे पहले इस क्वेश्चन को केयरफुली रीड करके देखो. फाइंड द सम, हमें यहां पे बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, मतलब हमें सम के लिए यूज करना पड़ेगा एस, और हमें बोल रहा है 51 टर्म्स, मतलब हम यूज करेंगे 51, मतलब हमें फाइंड करना है S51. गॉट इट? ऑफ एन एपी हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म, यहां पर देखो टर्म्स बोला है और आपको पता होगा टर्म्स ए से डिनोट करते हैं, तो हमें यहां पर सेकेंड टर्म और हमें थर्ड टर्म ऑलरेडी गिवन है. सेकेंड टर्म है 14 और थर्ड टर्म है 18. ओके, अब आपको सिर्फ ये दो चीज की गिवन है, तो ये दोनों चीज से आपको हिंट मिलता है कि आपको ये दोनों क्या करना होगा, सॉल्व. चलिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो ए एन का फॉर्मूला है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ए पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो एन की जगह पर 2 रख दीजिए. ए प्लस 2, एन की वैल्यू 2, 2 माइनस 1 इंटू डी. ए वैल्यू ऑफ A2 इक्वल टू 14, ए प्लस 2 माइनस 1, 1, 1 इंटू डी, 1d, इक्वेशन नंबर 1. सिमिलर गाइस, वी नो दैट फॉर्मूला ऑफ ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ए वैल्यू ऑफ एन इज 3, ए प्लस एन 3 माइनस 1 एंड डी अननोन. वैल्यू ऑफ A3 इक्वल टू 18 इक्वल टू ए प्लस 3 माइनस 1 2d, इक्वेशन नंबर 2. अब आप ये दो इक्वेशन को लेकर के आप ए की वैल्यू और डी की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो हम यहां पर लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. 1 एंड इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 देखिए, इक्वेशन 1 क्या है, तो इक्वेशन 1 है a प्लस डी इक्वल टू 14, और इक्वेशन 2 है a प्लस 2d इक्वल टू 18. आपने ऐसे दोनों लिख दिया. अब देखिए हम इक्वेशन 1 यहां पर मैं लिख देता हूं, इक्वेशन 1 को हम माइनस कर रहे हैं इक्वेशन 2 के साथ, माइनस कर रहे, तो माइनस करेंगे तो आप साइन चेंज करेंगे, प्लस में माइनस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए माइनस, और प्लस माइनस माइनस ये ए कैंसल आउट, प्लस माइनस माइनस 2d माइनस 1d, डी ये 2 देखिए बड़ा है उसकी साइन माइनस की, इक्वल टू प्लस माइनस 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 4, माइनस माइनस कैंसल, d इक्वल टू 4. तो आपको d की वैल्यू मिल गई. d की वैल्यू कितनी मिल गई, 4. ये जो d की वैल्यू 4 है, आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, वैल्यू ऑफ d, वैल्यू ऑफ d पुटिंग इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में अगर आप रखेंगे तो इक्वेशन 1 देखिए क्या था, इक्वेशन 1 है a प्लस डी इक्वल टू 14, a प्लस वैल्यू ऑफ d इज 4 मीन्स 14 एंड a. अब देखिए प्लस में 4 है, इसको राइट साइड लेके जाएंगे, माइनस a की वैल्यू आपको मिल गई, a इक्वल टू 10. गाइस अब आपके पास a की वैल्यू मिल गया और आपको d की वैल्यू मिल गया. अब आपको देखिए क्या फाइंड करना था, S15 51, मतलब आपके पास क्या है, n की भी वैल्यू है. अब आपके पास फॉर्मूला भी है S n इक्वल टू n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ये फॉर्मूला होता है हमारा, फॉर्मूला यूज करिए, S
n की जगह पर 51 इक्वल टू 51/2 टू वैल्यू ऑफ a 10 प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी 4। सॉल्व करेंगे इसको 51/2 2 इंटू 10 20 प्लस 51 माइनस 1 50 50 इंटू 4 200 यस 200 51/2 220। अब ये देखिए 220 और 2 ये डिवाइड में कैंसिल करेंगे 2 1 जा 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 और ये मिल जाएगा हमें 2 0। ओके डन। अब आप इसका जो मल्टीप्लाई ये मल्टीप्लाई करिए, तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे गाइस, यहां पर करता हूं, क्या पता आपको दिख रहा होगा, देखिए यहां पर 110 इंटू कर दीजिए आप 51, तो जब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 110 51 0 1 1 5 0 5 1 जा 5 1 जा 0 1 6 5, तो आंसर विल 5610 S51 की जो वैल्यू आएगी 5610। ओके गाइस, तो इसे नोटबुक में लिख लीजिए। गाइस क्वेश्चन नंबर 9, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म, मतलब इसी का जो सम है वो है 17 टर्म का जो सम है वो है 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। आपको n टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो गाइज बहुत ही अच्छे से समझने की ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म गिवन है, कितना गिवन है 49, और देखिए क्या कह रहा है एंड दैट ऑफ उसी का जो 17 टर्म का जो सम है वो हमें गिवन है 289, और फाइंड करना है Sn। हमें क्या फाइंड करना है Sn। तो आपको यहां पर दो चीजें हिंट दिख रही है, हिंट को लेकर सॉल्व कर दीजिए। अब आपको पता होगा Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn वैल्यू ऑफ n 7 इक्वल टू 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। S7 इक्वल टू 49 इक्वल टू 7/2 2a प्लस 6d। ओके, अब आपको यहां पर 2 कॉमन दिख रहा होगा, तो 2 को आप कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 49 इक्वल टू 7/2 इंटू 2a प्लस 3d। क्या इतना आपको समझ में आया? हमने 2 कॉमन ले लिया, अब आप 2 से 2 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, और जो 7 इसके मल्टीप्लाई में दिख रहा है इस 7 को ला करके यहां पे क्या करेंगे आप डिवाइड, मीन्स 49/7 इक्वल टू a प्लस 3d। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो 7 1 जा 7 7 7 जा 49, तो आंसर हो गया 7 इक्वल टू a प्लस 3d। इक्वेशन नंबर क्या नाम दे दीजिए 1। जैसे आपने इसको सॉल्व किया वैसे ही आप इसको S17 को भी सॉल्व करेंगे, तो इसका जो सॉल्व करने का वही फॉर्मूला यूज करेंगे, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn यहां पर S17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। अब यहां पर आप देखिए S17 की वैल्यू पता है आपको 289, 17/2 2a प्लस 16d। गॉट इट। अब यहां पर भी आपको 2 को कॉमन दिख रहा होगा, 2 कॉमन ले लीजिए। जब आप 2 कॉमन लेंगे तो होगा 289 इक्वल टू 17/2 इंटू 2a प्लस 8d। क्या इतना समझ में आ रहा है आपको? ओके,
टू टू कैंसल आउट कर दीजिए। अब ये जो 17 आपको मल्टीप्लाई में दिख रहा है उसको लेकर आके डिवाइड करेंगे तो ये 289 डिवाइड बाई 17 इक्वल टू a प्लस 8d। अब आपको 17 का टेबल देखिए, यहां पर 17 वंजा, और यहां पर अगर आप टेबल में कैंसल आउट करेंगे ना गाइस, अगर आपको नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप इसको 17 जा ये जाएगा, नहीं तो इसे आप क्या करेंगे डिवाइड करके देख लेंगे। तो यहां पर जब इसको अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना तो आप इसे डिवाइड कर लीजिए 289 और 17 वंजा 17, आप 28 माइनस 17 करेंगे तो ये 1 और ये हो जाएगा 1 और ये होगा 19, 17 7 जा तो 119 होता है। ओके, तो आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे। चलिए इतना समझ में आया आपको? ओके डन। यहां पर हो गया 17 इक्वल टू a प्लस 8d इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, हम यहां से सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 इज a प्लस 3d इक्वल टू 7, इक्वेशन 2 इज a प्लस 8d इक्वल टू 17। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसलिए यहां पर आप क्या कर देंगे माइनस, प्लस माइनस माइनस कैंसल आउट कर दीजिए, प्लस माइनस 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 3d सॉरी माइनस 5d इक्वल टू माइनस 10, माइनस माइनस कैंसल, d इक्वल टू 2। आपको d की वैल्यू मिल गई 2। अब जैसे d की वैल्यू 2 मिली, आप क्या करेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ d इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, कहीं भी रख दीजिए, मान लीजिए हमने इक्वेशन 1 में रखा, आप 2 में भी रख सकते हैं। इक्वेशन 1 देखिए a प्लस 3 और ये d की जगह पर क्या रखता हूं 2 इक्वल टू 7, 3 2 जा 6, a इक्वल, देखिए ये प्लस में 6, इसको राइट साइड लेके जाऊंगा माइनस, तो 7 माइनस 6 करेंगे आप तो 7 माइनस 6 क्या मिलेगा आपको 1। तो a की भी वैल्यू मिल गई, d की भी वैल्यू मिल गई। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। हमारा टॉपिक था हमें फाइंड करना था Sn। क्या फाइंड करना था हमें Sn, ठीक है। चलिए अगर आप हमें Sn फाइंड करना था, Sn इक्वल टू फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है, दिख रहा है आपको? ओके तो ये फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d। n/2 2a की वैल्यू देखिए 1 है तो यहाँ पर 1 रख देंगे, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू है आपके पास 2 तो यहाँ पर 2 रख देंगे। n/2 2 1 जा 2 प्लस 2 इंटू n 2n माइनस 2 1 जा 2, ये 2 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 2 से हम 2 को कैंसल आउट करेंगे तो हो गया हमारे पास मिला n/2 और मिला हमारे पास 2n, ये 2 से 2 को कैंसिल कर दिया और n इंटू n क्या मिल गया n स्क्वायर, क्या मिल गया n स्क्वायर। तो Sn का वैल्यू आ गया और यहां पर आप ऐसे लिख देंगे एग्जाम्स में आंसर। ओके गाइस गॉट इट, इसे नोटबुक में लिख लीजिए। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस क्वेश्चन नंबर 10, सो दैट a1 a2 a3 डॉट डॉट an form of an AP where an is defined as the below। आपको देखो ये an डिफाइंड किया गया है और आपको ये an को ऐसा रिप्रेजेंट करना है, मीन्स आपको इस an वाले टर्म्स को फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म में ऐसे इसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। और क्या कह रहा है, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म इन इच केस, दोनों ही केस में हमें सम फाइंड करना है 15 टर्म तक। ओके चलिए इस क्वेश्चंस में देखिए आपको बहुत अच्छे से दिया है an इक्वल टू आपको गिवन है 3 प्लस 4n। अगर मान लीजिए आपको a1 फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है आपको a1,
तो आप यहां पर n की जगह पर 1 रख दीजिए, 3 प्लस में 4 इंटू 1, तो 4 1 जा 4, 4 प्लस 3 इक्वल टू 7, मिल गया आपको A1। मान लीजिए आपको A2 फाइंड करना है, तो 3 प्लस 4 इंटू 2, 4 2 जा 8, 8 और 3 11, तो आपको मिल जाएगा A2। अगर मान लीजिए आपको फाइंड करना है A3, तो वही सिमिलर वही कंडीशन होगा, 3 प्लस 4 इंटू 3 और 4 3 जा 12, तो यहां पर हो जाएगा 12 प्लस 3 कितना हो जा रहा है 15। तो जो आपकी जो सीरीज मिलेगी, वो सीरीज आपको मिलेगा 7 7 11 15, ऐसी ये सीरीज मिलता चला जाएगा। इतना चीज समझ में आ गया। अब आपको क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है भाई फाइंड करना है, ऐसे 15 टर्म फाइंड करना है। तो कोई बात नहीं, ए की वैल्यू है, डी आप निकाल लेंगे, डी की वैल्यू कितनी होगी 11 माइनस 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, यस 4 हो गया। अब आपको Sn का फॉर्मूला पता होगा, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक ही फॉर्मूला बार बार यूज हो रहा है, इसलिए अपने माइंड में रखे रहिए। S15 इक्वल टू 15/2 2a, A7 प्लस n 15 माइनस 1 इंटू डी 4। सॉल्व कर देंगे इसको, तो S15 इक्वल टू 15/2 2 इंटू 7 14 प्लस 14 15 माइनस 1 14 इंटू 4 कर दीजिए, तो 14 इंटू आपको 4 करना होगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, तो 15/2 14 प्लस 14 इंटू 4 4 4 जा 16 पावर 1 4 1 जा 4 4 1 5, ओके 56। इसको जब आप प्लस करेंगे तो 0 7 15 अपॉन 2 इंटू 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 5 जा 10। मैंने सॉल्व कर दिया यहाँ पर। 15 इंटू आप क्या करेंगे 35। चलिए फटाफट मल्टीप्लाई करके देख लो, 35 15 5 5 जा 25 5 3 जा 15 17 1 5 जा 1 3 जा 5 12 पावर 1 5 525 इक्वल टू S15। वैल्यू ऑफ S15 इज 525। ओके गाइस, तो ये क्वेश्चन हो गया। और ये वाला क्वेश्चन सेम जो तरीका मैंने आपको ये बताया वही आप इसमें इंप्लीमेंट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा। और इसको आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लिख के सेंड करेंगे कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, और इसका आंसर भी लिख के सेंड करेंगे। ओके, नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखने में सिर्फ बड़ा है, पर इसे आप बहुत अच्छे से समझ कर करेंगे तो ये आपको बहुत ही इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 में, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP 4n माइनस n स्क्वायर, हमें यहां पर Sn का जो वैल्यू दिया है वो दिया है 4n माइनस n स्क्वायर। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, हमें फर्स्ट टर्म बोल रहा है, दैट इज S1, उसे आपको S1 कहना है। एंड व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, दो टर्म का हमें सम निकालना है। व्हाट इज द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म क्या होगा वो फाइंड करना है। सिमिलर फाइंड द थर्ड टर्म, 10th टर्म एंड nth टर्म। गाइस घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से समझने की ट्राई करो। देखो, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो हमें यहां पर Sn की वैल्यू गिवन है 4n माइनस n स्क्वायर। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, दैट इज S1। तो यहां पर देखो n की जगह पर क्या आ चुका है 1, तो मैं यहां पर ऐसे लिखूंगा पुटिंग n इक्वल टू 1। तो n इक्वल टू अगर मैं 1 यहां पे रखूंगा तो ये S1 इक्वल टू 4 1 माइनस 1 स्क्वायर, 4 1 जा 4 माइनस 1 3,
और ये जो S1 है इसी को हमें क्या कहना होता है, A1। क्या कहना होता है, A1। मिल गया आपको फर्स्ट टर्म। अब देखिए फर्स्ट टर्म के बाद क्या कह रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। तो हमें फर्स्ट टू टर्म निकालना है, मीन्स हम फिर से पुटिंग n इक्वल टू 2 रख देते हैं। अगर हम यहां पर n की जगह पर अगर हम 2 रखेंगे तो 4 2 माइनस 2 स्क्वायर, 4 2 जा 8 माइनस 4 इक्वल टू 4। तो हमें मिल गया S2। हमें क्या मिल गया, S2। अब देखिए यहां पे मिल गया सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, ये भी मिल गया हमें। अब हमें क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है, व्हाट इज द सेकेंड टर्म। हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला, सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म फाइंड करना है गाइस, तो आप ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिए, an इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। ये फॉर्मूला होता है जिसको आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। लर्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो ये याद रखेंगे। अब यहां पर देखिए हमें क्या बोल रहा है, सेकेंड टर्म। तो यहां पर n की जगह पर कितना हो जाएगा 2s, n की जगह पर कितना हो जाएगा 2 माइनस n की प्लेस पर 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आएगा कि नहीं आएगा। S2, वैल्यू ऑफ S2 कितना है 4, तो यहां पर लिख दीजिए 4 माइनस S1 दैट इज A1 3, 4 माइनस 3 करेंगे, आंसर विल 1। तो आपको मिल गया सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म भी मिल गया आपको। अब क्या बोल रहा है, सिमिलर इसी तरह हमें फाइंड करना है थर्ड टर्म। अगर हमें थर्ड टर्म फाइंड करना है गाइस, तो हम यहां पे थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, ए थर्ड टर्म इक्वल टू S3 माइनस S2। तो हमें S2 पता है पर हमें S3 पता है नहीं, तो हम वहां पर क्या करेंगे, ऐसे वैल्यू रखेंगे, पुटिंग n इक्वल टू 3। तो n इक्वल टू 3 को पुट डाउन करो तो S3 इक्वल टू 4 3 माइनस 3 होल स्क्वायर, 4 3 जा 12 माइनस 9 इक्वल टू 3। तो आपको मिल गया गाइस S3। अब आपके पास देखो यहां पे A3 है, तो A3 इक्वल टू क्या होता है S3, और S3 की वैल्यू है 3 माइनस S2। तो S2 कितना है 4, तो यहां पे लिख दीजिए 4। तो 3 माइनस 4 कितना हो जाएगा -1। तो हमें क्या मिल गया, थर्ड टर्म मिला, थर्ड टर्म। अब हमें क्या पूछ रहा है, थर्ड टर्म के बाद क्या पूछ रहा है, टेंथ टर्म। तो भाई टेंथ टर्म हमें कैसे फाइंड करेंगे, तो टेंथ टर्म अगर हमें फाइंड करना है तो हमारे पास फॉर्मूला है, ए टेंथ टर्म इक्वल टू S10 माइनस S9। तो अब आपको फाइंड करना पड़ेगा, आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, S10। तो आपको फिर से यहां पर पुटिंग, पहले आप S9 फाइंड कर लो, इसलिए n इक्वल टू यहां पर क्या रख दो 9। अब यहां पर 9 रखेंगे तो S9 इक्वल टू, देखो यहां पर ये मेन इक्वेशन है जो आपको ऑलरेडी गिवन है, इसी में हम बार बार वैल्यू क्या रख रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर n की जगह पर 4 n9 माइनस 9 होल स्क्वायर, 4 9 जा 36 माइनस 9 9 जा 81, माइनस करेंगे 11 माइनस 6 5 7 माइनस 3 4 माइनस। तो अब आपको ये जो वैल्यू मिल गई, किसकी वैल्यू मिल गई, S9 की वैल्यू कितनी मिल गई, -45। अब आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, S10। तो सिमिलर आप S10 भी ऐसे ही फाइंड कर लो। क्या करेंगे यहां पे बोलो, पुटिंग n इक्वल टू 10, पुटिंग n इक्वल टू 10। तो यहां पर S10 इक्वल टू 4 10 माइनस 10 होल स्क्वायर, 4 10 जा 40 माइनस 10 का स्क्वायर 100, माइनस करेंगे -60। तो आपको ये क्या मिल गया गाइस, S10 मिल गया। पर आपको फाइंड तो क्या करना था,
आपको फाइंड करना है 10th टर्म। तो 10th टर्म फाइंड करने के लिए आपके पास फॉर्मूला है ना, S10 माइनस S9 S10 माइनस 60 माइनस S9 माइनस 45। अब जब यहां सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस माइनस 60 प्लस 45 इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, अगर जब यहां पर माइनस करेंगे तो हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा माइनस। तो ये आपका एक वैल्यू, ये आंसर आ गया। किसकी वैल्यू आई? 810 की वैल्यू आ गई। अब 10 के बाद हमें क्या बोल रहा है? फाइंड करना है nth टर्म। तो गाइस n टर्म फाइंड करना है, तो n टर्म का फॉर्मूला है आपके पास an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या आपको a पता है? यस, आपको a पता है। a की वैल्यू कितनी है? 3। आपको n नहीं पता है, पर d की वैल्यू मिल जाएगी। d की वैल्यू कैसे मिलेगी पता है आपको? देखो, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म। तो अगर आपको d निकालना है तो d निकालने का फॉर्मूला a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू हमारे पास है 1 माइनस a1 की वैल्यू है 3। सॉल्व करेंगे -2, क्या वैल्यू मिल गई आपको d की? an इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है -2। 3 प्लस -2n, मैं 2 का इंटू n में कर रहा हूं, माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, 3 प्लस माइनस -2n प्लस 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 2, 3 और 2 5 -2n, दैट इज योर an। आपको ये क्या मिल गया? nth टर्म। ओके गाइस, ये मिल गया आपको 10th टर्म। ओके, तो इसे नोटबुक में लिख लीजिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।